जाने मैंने यहाँ बताई थी, कहीं और बताई थी बात, कल कही थी या परसों, पता नहीं, याद नहीं। कोई मुझे बोला, महाराज जी हम लोगों को यहाँ आके तो जैसे पहले यहाँ आने का एक चाव रहता है कि भाई विदेश जाएंगे, धन कमाएंगे, थोड़ा तान पर हल्का सा बढ़ा दो, चाव रहता है कि हम विदेश जाएंगे, धन कमाएंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। पर एक हमारे भारतीयों में एक सोच रहती है कि बस वहां जाके हम कुछ करें नहीं करें, पर भारत में तो वही जाएगा कि विदेश में है। भारत में तो हो ही जाएगा, रिश्तेदारों में तो बात बनी जाएगी, कहाँ है वो, ऑस्ट्रेलिया में। तो कई लोगों के मन में ये भाव होती है, कई मजबूरन आते हैं, मजबूरी हो जाती है। कई लोग अपने डिग्रीज के द्वारा, अपने एबिलिटीज के द्वारा यहाँ आते हैं, आदि आदि, सबके अपने अपने रीजंस हैं। पर एक बात पक्की है, यहाँ आने के बाद मन सबका यही होता है कि भाई अब वापस अपना देश तो प्रिय है सबको। हम एक बात आपसे निवेदन करें, पिछली बार हम ऑस्ट्रेलिया आए थे, या हम जब भी अमेरिका जाते हैं, कनाडा, कहीं भी जाते हैं, सबसे एक निवेदन करते हैं भारतीयों से कि आप लोग यहाँ रहिए, खूब अपना ऐश्वर्य कमाइए, धन कमाइए, जो करना है सब करिए, पर प्राण भारत में ही त्यागना है, अंतिम श्वास भारत में ही जाए, ये प्रयास करना है। भारत वालों से कहते हैं कि ब्रज में या तीर्थ में या धाम में अंतिम श्वास जाए, ऐसा कर्म करो, क्योंकि आप जीवित अवस्था में दर्शन करने धाम चले गए, कृपा है ठाकुर जी की, लेकिन वहां अंतिम श्वास लेना, अपने जीवन को, अपने अंतिम क्षणों को व्रज में व्यतीत करना है। हमारे ब्रज में तो पद गाते हैं, जब कोई व्यक्ति ब्रज में प्राण त्याग देता है तो हमारे रसिकाचार्य पद गाते हैं, रोते नहीं हैं, पद गाते हैं, उनके शव को सन्मुख रख करके। अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो लोग शोक करते हैं, रोते हैं, थोड़ा सब विधि रहती है, पर एक बात बहुत सत्य है भैया, जीवन का काट्य सत्य मृत्यु है, सबकी होनी है। पर हमारे ब्रज में जब किसी के प्राण जाते हैं तो ब्रजवासी जन गाते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जुकाम हमको हुआ है, गला खराब हमारा, गाते आप नहीं। सिडनी वाले बहुत अच्छे हैं बेचारे, एक टक सुनते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, पर इतना साइलेंस भी अच्छा नहीं, आप लोग गाया करो। देखिए, जिस व्यक्ति को ड्राइविंग सीखनी है ना, उसको चलानी पड़ेगी गाड़ी, एक आध बार गिरो, एक आध बार किसी से टच हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर चलाना, अब तुम कहो नहीं मैं केवल देखूंगा, इसी से सीख जाऊंगा, नहीं होगा काम। आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा, हाथ में स्टीयरिंग लेनी पड़ेगी, गियर लगाने पड़ेंगे, तभी आप उस स्थिति में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपका निश्चित नियम भक्ति के पथ का है तो आपको गाना चाहिए, केवल ऐसे आए हैं बस थोड़ी देर आनंद मनोरंजन के लिए, तो फिर आप शांत रह सकते हो, पर ये पद सामान्य नहीं है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो, देखो कितनी बढ़िया आवाज है आप सबकी, हरी मैया, कितनी सारी कोकिल बैठी हैं, कितनी सारे कोयल बैठे हैं, लेकिन गाते क्यों नहीं है पता नहीं। भारत में पता कहीं भी कथा होती है, हम पद बहुत गाते हैं। पद हमने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में, शायद मेलबर्न में एक आध गाया होगा, कहीं पद नहीं, हाँ एक गोल्ड कोस्ट में भी गाया। पद हमारी गाने की इच्छा तभी होती है जब श्रोता गाँव है, आप गाएंगे तो फिर हम भी सुनाएंगे सुंदर सुंदर पद लीला के। तो हमारे व्रज वृंदावन में शोक नहीं मनाते, ठीक है, पारिवारिक गृहस्थी लोग तो शोक करते ही हैं, परंतु जो रसिक जन व्रज में रह करके भजन कर रहे हैं, वे किसी की अंतिम यात्रा का जब दर्शन करते हैं ना, तो उसके भाग्य की सराहना करते हैं, बोले भैया तेरे कितने भाग्य, तेने ब्रज में प्राण त्यागे। स्वयं महादेव पार्वती जी से कहते हैं,
काशी में मृत्यु पाने का ये फल होता है, बद्रीनाथ में ये फल होता है, इन तीर्थों में ये फल होता है, इन तीर्थों में ये। पर श्रीधाम ब्रज ऐसा है जो 4 प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है। कैसे? और मुक्ति नहीं, मैं कथा में बताता हूं कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला मुक्ति का मतलब होता है वैकुंठ की प्राप्ति। पर वृंदावन में प्राण त्यागवे वारो तो पुनः वृंदावन ही आता है, उसको वृंदावन ही मिलता है। वृंदावन में प्राण त्यागने वाला कहीं और नहीं जाता, वो वृंदावन में ही आता है, निज वृंदावन में जाता है। अगर उसका भजन साधन ठीक होगा तो वो निज वृंदावन में जाएगा। और केवल व्यसनी रहा होगा, जीवन में कुछ अच्छा किया नहीं होगा, बस गलती से प्राण चले गए ब्रज में, तो उसका अगला जन्म ब्रज में हो जाएगा। अब निज वृंदावन क्या है? निज वृंदावन एक गुप्त वृंदावन है, जिस गुप्त वृंदावन का दर्शन हम आप सबको इन प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं हो सकता। जहां प्रिया प्रियतम आज भी विहार कर रहे हैं, उस गुप्त वृंदावन में जब आप बिहारी जी का दर्शन करने जाओगे तो वहां मूर्तिमंत बिहारी जी नहीं मिलेंगे आपको। उस गुप्त वृंदावन में चलते फिरते बिहारी जी मिलेंगे। आप दर्शन करोगे गर्भगृह का और देखोगे गर्भगृह तो खाली है। ठाकुर जी कहां गए? ठाकुर जी पीछे देख यहां खड़ा हूं मैं, पीछे ठाड़े हैं। आप जाओगे तो आपसे पूछेंगे अरे खाली आता है को कछु लेके ना आयो मेरे काजे। वो गुप्त वृंदावन है। गुप्त वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं है जितनी आजकल वृंदावन में हो गई। गुप्त वृंदावन में किनकी भीड़ है? श्री हितरवंश महाप्रभु सचल गुप्त वृंदावन में है। श्री हरिराम व्यास जी सचल गुप्त वृंदावन में है। श्री चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कृष्णदास, सूरदास, रैदास, जिन्होंने भी वृंदावन को भजा है वे सब उस गुप्त वृंदावन में आज भी विराजमान हैं। इसलिए वृंदावन में अगर भजन करके, साधन करके, नामाश्रय लेकर के कोई प्राण त्याग करता है तो उसको गुप्त वृंदावन की प्राप्ति होती है। और व्यसनी है, कामी है, क्रोधी है, सब प्रकार के अवगुण हैं, जीवन में भजन साधन कुछ करता नहीं, लेकिन गलती से प्राण त्याग दिए वृंदावन में, तो उसको इतना मिलेगा कि उसका पुनर्जन्म वृंदावन में ही हो जाएगा, वो ब्रजवासी बन जाएगा। ये कम है? ब्रजवासी बनना कोई कम है? श्री जी की आज्ञा के बिना ब्रज में प्रवेश नहीं मिल सकता है। तो महादेव कहते हैं पार्वती जी से व्रज 4 प्रकार से मुक्त करता है। पहला, जन्म ब्रज में, मृत्यु कहीं भी। कई लोग मुझे मिलते हैं और वो आप लोग कहते हो हम पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, अच्छा लगता है बहुत, चलो सब अपने भारत के हैं। पर भैया जब कोई कह देता ना हम ब्रज से हैं, तो मैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाता हूं, मैंने भाई तुम यहां कैसे आ गए, तुम यहां कैसे पड़ गए भैया। 3-4 cars are parked in government bus depot next to venue. They are complaining to move the cars. They will report and also closing soon. तो इसलिए भैया ये जिन्होंने भी अपनी गाड़ी जो है बस डिपोट के आसपास पार्क की है, गलत जगह पार्क करे आए हैं, वो चुपचाप धीमे से उठ के चले जाएं और अपनी गाड़ी को व्यवस्थित करे आए। और कहीं शर्म के मारे नहीं उठ रहे हो, हम उठेंगे सब हमको देखेंगे, उठो तो ऐसे ऐसे करके उठ जाना, अभी आता हूं। क्या है पीछे क्यों देख रहे हो, सब इधर देखो। हाँ कथा, वो अपने काम से पानी पीने जा रहे हैं, आप क्यों देख रहे हो उनको। धन्य हैं भैया। देखो हमारी एक बात सुनो, आप लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से अगर अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क कर आओगे, भारत तो है नहीं ये, तो हमारे लिए अच्छा होगा आगे। नहीं तो फिर आगे फिर हमको कथा करने के लिए बोलेंगे, देखो आपके श्रोता आते हैं वो ऐसा ऐसा करते हैं, आपको कथा नहीं करने देंगे। इसलिए आप सब लोग भाव रखो। तो हम क्या बता रहे थे, महादेव कहते हैं कि जन्म ब्रज में, पहली श्वास ब्रज में ली है। मां के गर्भ से आने के बाद जो प्रथम कण वायु का भीतर गया वो व्रज का गया। जन्म ब्रज में, मृत्यु कहीं भी हो। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु ब्रज में हो।
तीसरा, जन्म भी कहीं हो गया हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, लेकिन मृत्यु काल के समय व्रज का स्मरण आ गया हो, वृंदावन की याद आ गई हो। यमुना जी कल कल करके बह रही हैं, केसी घाट है, सुंदर प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, श्री राधा रमण राधा वल्लभ जी का सुंदर भाव दर्शन हो रहा है, वृंदावन के रसिक संतों की अनुभूति हो रही है, और उसी समय प्राण चले जाएं। या कोई वृंदावन वृंदावन गा रहा था और खूब भाव से वृंदावन का स्मरण करते 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 कुछ हुआ और चला गया। अंतिम क्षण में, जन्म कहीं भी मृत्यु कहीं भी, लेकिन अंतिम क्षण में ब्रज याद आ जाए। ये सामान्य नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं अंते नारायण स्मृति, ये सबसे कठिन है। अंत काल में वृंदावन ब्रज का, ठाकुर जी का स्मरण हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है ना, तो वो अपने अंतिम क्षणों में उसको अपना पूरा जीवन दिखाई दे जाता है। जो जो बातें वो भूल चुका है, अभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप 11 साल के थे तब आपने क्या क्या किया, आपको याद नहीं होगा। पर ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि अंतिम समय यदि कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग रहा होता है तो उसको उस समय अपने पूरा जीवन याद आता है। मेरा वहां जन्म हुआ था, ये मेरी माता जी थी, ये मेरे पिताजी थे, बचपन में मैं ऐसे वस्त्र पहन के घूम रहा था, 11 वर्ष का जब हुआ तब मेरे जीवन में एक मित्र आया, 15 वर्ष की आयु में मैं स्कूल में ऐसे जाता था, मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, 18 साल की उम्र में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फिर इससे मेरा ब्याह हुआ, ये बच्चे हुए। जीवन की एक एक चीज याद आ जाएगी, किसको पैसे दिए, किससे लिए, और ये आप करोगे नहीं, अपने आप। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कंप्यूटर पुराने जब होते थे, अभी लैपटॉप और आईपैड का जमाना आ गया, फोन का जमाना, पर कंप्यूटर को जब आप शट डाउन करते थे तो वो सारी फाइल्स को पहले मिनिमाइज करता था जितनी खुली हुई हैं, उसके बाद वो बंद होता था। ऐसे ही जब आपका ब्रेन समाप्ति की ओर जाता है, मृत्यु की ओर जाता है, तो वो सारी फाइल्स को डिलीट करता है, और वो डिलीट होते होते आपको याद आती है। लेकिन इस पूरी स्मृति में ये याद नहीं आएगा कि आपने सिडनी में कथा सुनी थी, ठाकुर जी का स्मरण नहीं आएगा। आपको इस पूरी स्मृति में यह याद नहीं आएगा कि वृंदावन गए थे तो श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन कैसा था, राधा वल्लभ जी का दर्शन कैसा था, श्री यमुना जी का रंग कैसा था, वृंदावन की रज कैसी थी, वृंदावन के संत कैसे थे। भगवत संबंधी कोई भी बात उस समय स्मृति में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वे केवल हमारे लिए ऑर्डिनरी थे, हम केवल उनको कभी कभी करते थे, वो प्रायोरिटी नहीं थी। प्रायोरिटी जिस जिसको दी है अथाह से ज्यादा, वो सब याद आएंगे, ठाकुर जी स्मरण में नहीं आते। तो बोले उसकी स्मृति के लिए क्या करें? बोले इतना स्मरण करो, इतना स्मरण करो कि वही स्मृति में रहे, ताकि अंतिम समय में और कुछ याद ना आए, केवल ठाकुर जी याद आवे, और कुछ स्मृति में ना आवे। भैया खूब घूम के देख लिया, हार्बर ब्रिज देख लिया, ब्रिस्बेन देख लिया, गोल्ड कोस्ट देख लिया, यूएस देख लिया, कनाडा देख लिए, पर व्रज सा कोई नहीं, वृंदावन सा कोई नहीं। नैन फूट जाएं जो को और को निहारे, वाणी नाश जाए राधा रमण ना पुकारे। वो नैन फूट जाए जो किसी और को देखें, और वो वाणी नष्ट हो जाए जो श्री राधा रमण ना कहती हो। तो पहला, जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में। तीसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु कहीं भी, लेकिन अंतिम समय में व्रज का स्मरण। और चौथा तो इतना कमाल का बताते हैं महादेव। महादेव कहते हैं पार्वती जी, जन्म कहीं भी, मृत्यु कहीं भी, और अंतिम क्षण में व्रज का स्मरण भी नहीं हुआ, प्राण चले गए, अर्थी तैयार हो गई, उसके शव को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, और जब उसका शव शमशान की ओर जा रहा था तब उसकी शव यात्रा में एक ब्रजवासी सम्मिलित हो गया। केवल ब्रजवासी के आने से उसको सदगति प्राप्त हो जाएगी।
इतने प्रिय हैं ठाकुर जी को ब्रजवासी की, कोई ब्रजवासी किसी की शव यात्रा में चला जाए ठाकुर जी उसको भी मुक्त कर देते। अच्छा इसने जीवन पर पाप की, पर कोई ब्रजवासी इसकी शव यात्रा में था, ब्रज का कोई इसकी शव यात्रा में था, मुक्त करो। इसलिए हमारे व्रज वृंदावन में शोक मनाते हैं गृहस्थी जन, पर जब रसिक जन, नाम जापक, साधु संत महात्मा जो व्रज में रहते हैं, वो किसी की अर्थी देखते हैं ना, दूर से बलैया लेते हैं, बोले वाह भैया भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, तेरे कितने भाग्य हैं। जा रज को सुर नर मुनि वंचित, जा रज को सुर नर मुनि वंचित, शिव शंकर सिर नायो, हाँ शिव शंकर सिर नायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। इसलिए भैया भारतीयों को तो हम ये कहते हैं कि आप लोग बस प्रयास करना कि अंतिम श्वास ब्रज में जाए, लेकिन आपसे तो हम इतना निवेदन कर सकते हैं, भले ही आप यहाँ के नागरिक बन गए हो, पीआर हो गया, सब कुछ यही है, पर फिर भी ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, नाथ हमें नहीं पता हमारे प्राण के समय क्या कब है, प्राण जाने का समय कब है, आप सब जानते हो। बस ऐसी कोई योजना बना देना, सब करें यहीं पे, पर श्वास जब जाने का समय आवे तो हम कैसे किसी बहाने भारत आ जाएं, वृंदावन आ जाएं। भारत को आप सामान्य मत समझिए, भागवत जी में इतनी महिमा है भारत की। भारत भूषण भूतमे तत्, ठीक है यहाँ व्यवस्थाएं बहुत हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, लेकिन अवस्था तो भारत की अच्छी। इसलिए भारत, वहां प्राण जाएं उसकी योजना बनाइए। आप कहेंगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, हम सच धज के यहाँ बैठे हैं, आप बेमतलब में बैठते ही जो है ये योजना बनवा रहे हो मृत्यु की। भैया आप कहोगे तो फिर मैं वही व्यवहारी बात करने लग जाऊं जो आप सबसे करते हो। व्यवहार की चर्चा तो सबसे होती ही है, वास्तविक चर्चा तो यहीं से हो सकती है ना। आज हमारा तिथि से जन्मदिन है, इसलिए हम वो बात करें जो वास्तविक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बस 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 धन्यवाद आपका। आप में से कितने लोगों को अपने तिथि का जन्मदिन याद है, हाथ ऊपर करो, बताओ। इतने हजारों में से कुछ 100 निकल के आए हैं बस। अब हमारी एक बात सुनिए, अपना जो डे वाला जन्मदिन आता है ना, जो डे होता है, जैसे किसी का 1 जनवरी 2 फरवरी आदि आदि जो भी, उस पर तो आप अपने संसारी जीवों को, संसारी मित्रों को, संसारी संबंधियों को, संसारी जो आपके संसार के जो लोग हैं उन सबके साथ आनंद किया करो। पर अपने तिथि के जन्मोत्सव अपने सेवा के ठाकुर जी के साथ किया करो, जिनकी आप सेवा करते हो, जिनकी आपकी आराधना है घर में, उनके सन्मुख तो आप तिथि का जन्मोत्सव ही मनाओ। क्योंकि वो डे वाला जन्मदिन आपका जानते नहीं है, वो तिथि वाला ही जानते हैं। इसलिए तिथि वाले जन्मोत्सव को प्रधानता दिया करो, उसमें गौ सेवा करो, ठाकुर सेवा करो, माता पिता को प्रणाम करो, स्वयं तिलक लगाकर, मतलब एक जन्मदिन में ट्रीट सबको दो और एक जन्मोत्सव में केवल खुद को दो और किसी को नहीं देना। अकेले ही चले जाना, घूम आना हार्बर, वहां बैठ करके नाम जप कर आना, थोड़ी देर वो जो समुद्र है उसी को ही महासागर मान लेना, उसी में क्षीर सागर में भगवान लेटे हैं ऐसा भाव रख लेना। कुछ सेवा कर आना अनाथालय में, वृद्धाश्रम में आदि आदि जो भी यहाँ होते हैं। उस दिन केवल अपने आप को ट्रीट देनी है। क्यों? वो आपका तिथि से जन्मोत्सव है। जन्मदिन पर हम उत्सव क्यों मनाते हैं? कि हे नाथ, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तिथि पर हमको इस संसार में भेजा। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी कृपा व्यक्ति के ऊपर क्या है कि वो मानव है।
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। इतने दिन से भाग रहे हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया की हवा अब जाके लगी हमको। शरीर हमारा जो है वो हमसे बहुत परेशान है। बोले भाई दुनिया के आदमी कहीं विदेश जाते हैं, जेट लैग होता है, 2 दिन में ठीक होते हैं। हम जिस दिन पहुंचे उसी दिन से कथा करने लगे, और अभी तक हमको पता ही नहीं चल रहा कि हमारा जेट लैग ठीक हुआ है कि नहीं। और बेचारा जैसे तैसे वो जेट लैग ठीक होगा। हम 24 को चले जाएंगे कनाडा, ऑल द वे दूसरी दुनिया, तो बिल्कुल उल्टा है, यहां से विपरीत है। शरीर हमारा कांपेगा फिर वहां जाके। बोले भैया इंसान हो ना तुम, क्या करते हो। अब पिछली बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तो मैं कल बता रहा था कि 365 में से 364 डेज ही हुए पिछले साल मेरे, एक दिन तो आया ही नहीं बीच में। मैं क्योंकि कनाडा से जब उड़ा तो रात्रि में उड़ा था 11 बजे, और 2-2.5 घंटे बाद वो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जहां से वो डे सबसे पहला दिन जिस देश में पड़ता है, तो वो जैसे ही आया तो वहां ऑलरेडी वो दिन खत्म हो चुका था, अगला दिन आ गया। तो मैं जैसे मान लीजिए कि उड़ा था 1 तारीख को और यहां पहुंचा 3 तारीख को, 2 तारीख आई नहीं बीच में। तो पिछले साल का मेरा 1 दिन अभी बाकी है, वो 365 दिन पूरे जिए नहीं है। इस साल का पता नहीं क्या होगा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है व्यक्ति के ऊपर, कि उसको मैंने मानव बनाया। आपको पता मानव बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां? 84 लाख, 84 लाख योनियां। मतलब कितने जीव होते हैं हम जानते ही नहीं उनको। जल के अलग, थल के अलग, वायु के अलग, और कर्मानुसार हमको सब में जाना पड़ता है। सब बदलते रहते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी। कहते हैं कि हर मृत्यु के बाद हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, एक बार, बस एक बार आप मुझे मौका दे के देखिए, मानव बनाइए, मैं ऐसा कर्म करूंगा कि आप मुझ पर प्राउड फील करेंगे। ठाकुर जी अभी नहीं, चल छिपकली बन अभी जाके। फिर मृत्यु के बाद ठाकुर जी अब कृपा कर दो। नहीं, अभी कॉकरोच बनो, जाओ, अभी बिच्छू बनो, चाहो मछली बन जाओ, चलो। अरे बहुत रोता है तो चल बड़ी मछली, वेल मछली बन जा। ठाकुर जी हमको बार बार भेजते रहते हैं। हम हर बार मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे चक्र से बचने का एक ही द्वार है, मानव देह, और वो ठाकुर जी किसी को नहीं देते। जब बहुत प्रार्थनाएं हो जाती हैं, हमारी प्रार्थना हम पर, ठाकुर जी को जब बहुत दया आ जाती है, तब ठाकुर जी कहते हैं अच्छा बना दे मानव। बोले बना दीजिए। क्या करोगे जन्म लेकर के? बोले जैसी आप आज्ञा करेंगे। बोले कि कर्म अच्छे करना, व्यवहार अच्छा रखना, स्वभाव मधुर करना, ऐसा कर्म करना कि पुनः तुमको मतलब अपने हिसाब पूर्व के बराबर हो जाए। नया हिसाब तैयार करके मत आ जाना। वास्तव में हम लोग हिसाब बराबर करने आए हैं, लेकिन हमारे कर्जे ऑलरेडी बहुत हो गए। 20, 25, 30 साल की उम्र में ही हमने, और पिछला तो किया नहीं बराबर, इस साल के और इस जन्म के और बढ़ गए हमारे। ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना। ठाकुर जी कहते ठीक है, अब तुम मानव बन के जाओ। बहुत कृपा करते हैं, तब ठाकुर जी मानव बनाते हैं। भगवान कहते हैं मानव बनाना ये मेरी पहली कृपा। मुझसे किसी ने पूछा एक बार कि आपका जन्मदिन है, आपको सबसे अच्छा गिफ्ट किसने दिया? मैंने कहा आज से 28 साल पहले ठाकुर जी ने ये देह दिया। आपने चश्मा दिया, लेकिन आंखें ही नहीं दी होती ठाकुर जी ने तो कहां पहनते। आपने कुंडल दिए, लेकिन ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिए होते तो। आपने वॉच दी, लेकिन ठाकुर जी ने हाथ ही नहीं दिए होते। आपने जूते दिए, ठाकुर जी ने पैर ही नहीं दिए होते तो। सबसे बढ़िया गिफ्ट ठाकुर जी ने दिया कि आपको देह दिया।
ठाकुर जी कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है कि मानव होते हुए हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, वो मानव देह में आने के बाद सदराह पर चलता है और उसको सदराह दिखाने वाला एक सदगुरु प्राप्त है। मानव देह में आने के बाद इन इंद्रियों से मुक्त होने का तो विचार किया नहीं और बंधने का विचार कर लिया। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं। ये सब जब हम करने लगते हैं, ठाकुर जी कहते हैं नाश कर रहा है अपना। बीच बीच में ठाकुर जी फिर कथाओं के माध्यम से, रसिकों के माध्यम से, संतों के माध्यम से आपको संदेशा भिजवाते हैं, बोले समझ जाओ, सुधर जाओ, ये क्रिया तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। रात में सुनते हैं, सुबह भूल जाते हैं, अरे छोड़ो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कर लो जो करना है एक बार। कल मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी हार्बर ब्रिज पर चढ़ना है ऊपर। मैंने कहा अरे कर लेंगे, क्या करना ऊपर चढ़ के, महाराज जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, एक बार ही, अभी आप ऑस्ट्रेलिया आए हो, चढ़ जाओ एक बार। तो हम व्यसनों के लिए, ये सब व्यसन नहीं है, ये तो चलिए ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, वो तो अच्छा ही है, पर व्यसनों के लिए भी हम यही विचार करते हैं एक बार ये ट्राई करके देखना चाहिए, एक बार ये वाला धुआं उड़ा के देखो, एक बार ये वाला पानी पी के देखो, पीला वाला। क्यों करते हैं हम ऐसा? अरे ये तो बातें वो हैं जो मैं मंच से बोल सकता हूं। एक बार दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था, वहां भारत में हम कभी कभी जाते हैं, जब कथा होती है जिस नगर में, वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बुलाते हैं, तो बीच बच्चों के बैठा था, ऐसे ऐसे नाम सुने मैंने रिलेशनशिप्स के कि मैं सोच में पड़ गया। मैं उनसे ही पूछ रहा था इसका मतलब क्या होता है, मुझे तो याद भी नहीं है, पर उनकी व्याख्या सुनी थी मैंने। बोले महाराज जी एक होता है कि हम एक से बात कर रहे हैं पर अभी कंफर्म नहीं है कि इसके संगी रहना है, और 3 अभी लाइन में खड़े हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, इन तीनों को भी पता है कि हम किसी और से बात कर। मैंने भैया मुझे मत बताओ तुम लोग कौन से युग में हो, इसको संबंध, रिलेशनशिप कह करके, संबंध कह करके आप इसकी अवहेलना मत कीजिए प्लीज। ये सब चल रहा है संसार में। वो तो हम सब लोग भक्त हैं, हमारे बीच इतनी ज्यादा बातें होती नहीं है ऐसी इस प्रकार की। संसार को झांक करके देखो, और मुझे पता है आपको सब पता है, आप खूब देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहां नहीं पता होगा तो कहां पता होगा। कैसे कैसे जीवन जीते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते हैं अपने जीवन के साथ, कितना खिलवाड़ करते हैं, अपने हृदय को नष्ट कर देते हैं, उसको पीस देते हैं। हृदय नाम की, दया नाम की वस्तु नहीं रह जाती है। देह सुख के लिए किसी से भी मिलते हैं, कुछ भी करते हैं। उस समय ठाकुर जी फिर गिनती करते हैं, कर बेटा अब तू आ लौट करके। जब हमारी मृत्यु होती है फिर ठाकुर जी के पास जाते हैं, 84 लाख योनियां सब तैयार ठाकुर जी करके रखते हैं, चलो पहले तो अपने कर्म भोग के आओ नरक में, उसके बाद जाओ इनमें। ठाकुर जी गलती हो गई, वो कोई गलती नहीं बेटा जाओ, फिर रोते हैं। तो सबसे बड़ी कृपा है ठाकुर जी की आप मानव हो, और इस वक्त यदि आप ये बातें सुन रहे हैं तो यह भी समझ लीजिए कि ये संदेश ठाकुर जी आपके लिए ही भेजे हैं कि भैया अब भी समझ सकते हो। दूसरा, भगवान कहते हैं कि मैंने उपकार किया, कि मैंने गुरु प्रदान किए, सदमार्ग प्रदान करने वाली कथाएं प्रदान कर दी। और मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम, ठाकुर जी कहते हैं फिर मानव देह में जब गुरु आ जाते हैं और गुरु की कृपा से वो व्यक्ति सदमार्ग पर चलने लगता है, तब ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उसको अनुकूलताएं देता हूं। अनुकूलताएं कैसी? ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी सत्संग प्राप्त होना, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी रसिकों के दर्शन मिल जाना, ब्रज का प्रसाद मिल जाना, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाना, ये सब ठाकुर जी अनुकूलताएं देते हैं। ये मेरी तीसरी कृपा है। और इन 3 कृपाओं का जो भरपूर प्रयोग करके बिल्कुल व्यवस्थित होकर के इन तीनों कृपाओं का अनुभव कर लेता है, तब ठाकुर जी कहते हैं उसको फिर मेरी प्राप्ति होती है। भैया और किसी देह में भगवत प्राप्ति संबंध नहीं है। सुअर को भगवान नहीं मिलेंगे, गधा को भी नहीं मिलेंगे, आपके ऑस्ट्रेलिया के क्या बोलते हैं उनको,
उछलते हैं, कंगारू को भी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे केवल मानव को। ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका दुरुपयोग क्यों करते हैं हम? इसलिए समझ जाइए, हमारा ये कथा करना, इतनी दूर आना, भारत से भक्ति पथ भारत में अपना काम कर रहा है, उसको यहां स्थापित करना, इतने लोगों को एक साथ एकत्रित करना और पहली बार हमें पता चली है बात, पहली बार कोई कथा हो रही है जहां पर 1 रुपए की भी टिकट नहीं है। बताओ, कथा में भी टिकट होती है? रजिस्ट्रेशन हुए हैं सब लोगों के लिए। रजिस्ट्रेशन करना इसलिए अनिवार्य था कि आदमी आलसी है। हमारी बात सुनना, अगर ये कह देते ना ओपन टू ऑल है, सब लोग आओ, और नीचे लिखा हुआ था फॉलोड बाय प्रसादम, तो यहां पर भीड़ तो चलो आप लोग सुनने वाले तो आए ही हैं, बाकी की फिर कम से कम 2-2.5 हजार लोग तब आते जब कथा विश्राम हो रही होती, भोजन मिलेगा। यहां पे लोग थोड़े आरकसी होते हैं भोजन बनाने के, हम सब जानते हैं, थोड़ा सा आलस तो आता ही है। तो वो सब होता। तो फिर मैंने एक चीज कही, मैंने कि एक काम करो, 1 2 3 स्टेप थोड़ा रख लो, तो आलसी जीव होगा ना, वो करने में थोड़ा कतराएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। इसलिए हमने केवल एक रजिस्ट्रेशन नाम धर दिया, उसमें कोई फीस दक्षिणा कुछ ली नहीं गई है। तो ये सब आपके लिए यहां सुलभता प्राप्त हो रही है, इसलिए हो रही है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि आप अपने सदगति करो, भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में बढ़ो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस काल में, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस चाल में रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस संग में रहो। क्या करो? राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। अचानक कोई ऐसी दुर्घटना हुई और उनकी पत्नी के प्राण चले गए। जैसे ही अपनी पत्नी के प्राण गए तो इतना रोया और चीख चीख करके, किशोरी तुम कहां हो, मेरी किशोरी तुम कहां हो, मेरी किशोरी तुम कहां चली गई, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, मेरी किशोरी तुम कहां हो। और वो तो रो रहा था अपनी पत्नी को याद करके। निकुंज में बैठी हमारी प्रिया जी ललिता जी से कहने लगी, अरे ललिते, इतने करुण भाव में मेरे को याद करके आज तक कोई नहीं रोया है। ललिता जी बोली, श्री जी आप इतनी भोली हो, इतनी सीधी हो, इतनी सीधी हो, मैं कहां बताऊं।
अरे तू ऐसे काहे को कह रही है, देख ये कितनो रो रहा है मुंह को याद करके। अरे बड़े बड़े जापक देखे, बड़े बड़े नामनिष्ठ देखे, बड़े बड़े भावुक देखे, लेकिन ऐसो रोवे वारो देखियो। या को कंठ अवरुद्ध है गयो है, गिर तो जा रहा है, नेत्रन से अश्रुधार गिर रही हैं, आंख लाल पड़ गई हैं। अरे ये प्राण त्याग देखो। अरे ललिते तू जल्दी व्यवस्था कर, या से मिलना है मोकू। ललिता जी बोली श्यामाजू वो अपनी बहू को बुला रहा है, वहां की पत्नी को नाम है किशोरी, वो आपको याद नहीं कर रहा है, अपनी पत्नी को बुला रहा है। बंधुओं ये सुनते ही किशोरी जी ललिता जी से बोली एक बात बता, किशोरी शब्द को अर्थ कहा होवे? हमारी किशोरी जी को नित्य किशोरी, जो छोटी सी हैं उनको किशोरी कहते हैं। और बोले किशोरी पूरे ब्रह्मांड में केवल राधा रानी और कोई नहीं हो सकता। आप किसी को आज किशोरी अगर बोल रहे हो ना, कल वो किशोरी नहीं है, क्योंकि आज उसका जो तन है, उसका जो मन है, उसके जो स्वरूप है वो कल बदलेगा। हर दिन व्यक्ति बड़ा होता है, हर दिन व्यक्ति की आयु बढ़ती है, हर दिन व्यक्ति का स्वभाव बदलता है, हर क्षण व्यक्ति के हार्मोन्स डेवलप होते हैं, हर दिन उसका रक्त बदलता है, शरीर बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। हम लोग किशोर किशोरी नहीं हो सकते। हम अपने पूरे जीवन में एक दिन किशोरी होते हैं, एक दिन किशोर होते हैं बस। पर जो नित्य किशोरी हैं, हमेशा एक ही रस रहती हैं, वो किशोरी जी श्री राधा रानी है। इसलिए हमारी किशोरी जी से आप मातृभाव नहीं रख सकते। ठाकुर जी को भले पिताजी मान लो, लेकिन आप राधा रानी को मां नहीं मान सकते, क्योंकि वो किशोरी है। आप किशोरी जी के प्रति स्वामिनी का भाव रख सकते हो, आप किशोरी जी के प्रति सखित्व का भाव रख सकते हो, आप किशोरी जी के प्रति लाली का भाव रख सकते हो, पुत्री का भाव रख सकते हो, पर मां का भाव नहीं, क्योंकि वो नित्य किशोरी है, छोटी सी रहती है। ललिते बता, मैं ना जानू ये अपनी पत्नी को बुला रहा हो या कौन को बुला रहा है, पर किशोरी कौन है? बोले किशोरी तो आप, तो ये मुझे बुला रहा है। उसने भाव से नहीं पुकारा, केवल किशोरी शब्द का उच्चारण किया है। अपनी पत्नी के विरह में रोते रोते हमारी लाडली जी से देखा नहीं गया, तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको रूप कांति का दर्शन करा दिया, सिर पर हाथ दे करके उनको अपनी सखी रूप में स्वीकार किया। और किशोरी जी के दर्शन करने के बाद में उनके चित्त में फिर भक्ति भाव प्रकट हो गए। तो किशोर अली नाम की वो फिर संत हुए। उन्होंने फिर खूब ठाकुर जी के भजन लिखे, पद लिखे, भाव लिखे। नाम में कितना प्रभाव है। हम तो फिर भी भाव से करते हैं, हम तो जान के करते हैं, हम तो लीला सुन के करते हैं, तो हम पर कृपा नहीं करेंगे? कोई बिना भाव के, बिना जाने, बिना कुछ समझे गा रहा है, उस पर किशोरी जी कृपा कर रही हैं, हम पर कृपा नहीं करेंगे? निश्चित कृपा करेंगे। इसलिए बस इस नाम का त्याग मत करो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा